भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और असुर हाग्रे की कथा। सनातन धर्म की परंपरा में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतों और सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान विष्णु के ऐसे ही 10 प्रसिद्ध अवतारों को दशावतार कहा गया है। इन 10 में से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। वेद ज्ञान का मूल स्रोत है, जिनमें संसार के नियम, जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्गदर्शन मिलता है। वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी की चेतना के प्रकट स्वरूप है। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न यह ज्ञान का सार थे और उनके माध्यम से वे सृष्टि का संचालन करना चाहते थे। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था हयग्रीव। वह बहुत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। हयग्रीव को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी के पास जो वेद है वही सृष्टि का मूल स्रोत है। यदि वेद उनके हाथ लग जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है। इस उद्देश्य से वह घोर तपस्या करने लगा। हयग्रीव ने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः ब्रह्मा जी उसे पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसे कोई भी देवता या असुर नहीं मार सकेगा, केवल एक विशेष परिस्थिति में ही उसका वध संभव होगा। इस वरदान से हयग्रीव अत्यंत घमंडी और शक्तिशाली बन गया। एक दिन ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे और वेद उनके पास सुरक्षित रखे थे। हयग्रीव ने इस अवसर का लाभ उठाया और वेदों की चोरी कर ली। वह उन्हें लेकर समुद्र की गहराइयों में छिप गया। उसका उद्देश्य था कि ब्रह्मांड का ज्ञान केवल उसी के पास हो और वह संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बन जाए। वेदों की चोरी से समस्त सृष्टि में अंधकार छा गया। जब ब्रह्मा जी जागे तो उन्होंने देखा कि वेद उनके पास नहीं है। उन्हें अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि वेदों के बिना सृष्टि का संचालन असंभव हो गया था। उस समय धरती पर एक धर्मिष्ठ राजा थे, सत्यव्रत। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और ब्रह्मज्ञानी थे। वे नियमित रूप से गंगा में स्नान करते और तपस्या करते। दिन जब वह गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे विनती की है, राजन, मुझे अपने जलपात्र में रख लीजिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। राजा को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। राजा ने उसे पहले कमंडल से तालाब में, फिर तालाब से नदी में और अंततः समुद्र में छोड़ दिया, परंतु मछली विशाल आकार में परिवर्तित हो चुकी थी। तभी राजा को आभास हुआ कि वह कोई साधारण मछली नहीं है। मछली ने इस समय अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा है, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। आने वाले समय में एक भयंकर प्रलय आने वाला है, जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस समय तुम एक विशाल नाव बनवाना, उसमें 7 ऋषियों, सभी जीवों के बीच औषधि और वेदों को सुरक्षित रखना। जब वह समय आएगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार सत्यव्रत ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। थोड़ी ही समय बाद आकाश में काली बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा लग गया और पृथ्वी जलमग्न होने लगी। चारों ओर केवल पानी ही पानी रह गया। सत्यव्रत ने नाव में 7 ऋषियों, जीवन के बीज और आवश्यक वस्तुएं रखी और समुद्र में प्रवेश किया। तभी एक विशालकाय सुनहरी मछली प्रकट हुई। वहीं मत्स्य अवतार नव को भगवान विष्णु के सिंह से बांध दिया गया और वह नाव को सुरक्षित स्थान की ओर ले चले। इस दौरान भगवान विष्णु ने समुद्र में गहराई तक जाकर हयग्रीव का सामना किया। वहां एक भीषण युद्ध हुआ। हयग्रीव समुद्री के नीचे छिपा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि कोई सामान्य देवता वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में समुद्र के भीतर तल तक पहुंचे और हयग्रीव से युद्ध किया। यह युद्ध कई युगों तक चला। अंततः विष्णुजी ने अपने चक्र और त्रिशूल से हयग्रीव का वध किया। जैसे ही वह मर गया, समुद्र में छुपाए गए वेदों को विष्णुजी ने पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने वेदों को ब्रह्माजी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का चक्र पुनः आरंभ हो सका। प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत की नाव हिमालय की एक छोटी पर टिक गई। वहां से उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को पुनः आरंभ किया। यही सत्यव्रत आगे चलकर मनु कहलाए। उन्हें सृष्टि के पुनः निर्माण का कार्य सौंपा। पूर्णविराम विष्णुजी का मत्स्य अवतार सिखाता है, संसार में कितना भी अंधकार क्यों ना छा जाए, सत्य की विजय होती है।